नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी के मार्गदर्शन में और मजबूत होगा ब्रांड गोरखपुर। शुक्रवार को गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 10 लोगों को देंगे गोरखपुर रत्न सम्मान। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले कृषि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को एडीजी जोन अखिल कुमार ने किया ब्रीफ। कहा, पूरे मंदिर परिसर को 3 सुपर जोन, 10 जोन, 25 सेक्टर में गया है बांटा। पूरा मंदिर परिसर सीसीटीवी कैमरे से है लैस। ड्रोन कैमरे से की जाएगी निगरानी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भाजपा के आधिकारिक प्रत्याशी के रूप में आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर किया नामांकन। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में देवेंद्र प्रताप सिंह को भारी मतों से बनाए विजयी। गोरखपुर महोत्सव 2023 में बुधवार को अपने संगीत के माध्यम से जलवा बिखेरने वाले बॉलीवुड सिंगर अमन त्रिखा ने महोत्सव में नागरिकों के द्वारा उत्साह व ढेर सारा प्यार मिलने पर गोरखपुर वासियों को दिया धन्यवाद। कहा, प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद गोरखपुर सहित अन्य जनपदों का हुआ है तेजी से विकास। यूपी में फिल्म सिटी बनने के बाद यूपी व बिहार के कलाकारों को अपना प्रतिभा दिखाने का मिलेगा मंच। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के कैंप कार्यालय का पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कहा, इस कार्यालय पर जनपद के सभी वोटरों का है लिस्ट। कोई भी वोटर यहां अपना नाम देखकर कर सकता है मतदान। गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में डॉग शो का किया गया आयोजन। करवाई गई प्रतियोगिता जिलाधिकारी की पत्नी संगीता ने प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले डॉग को मेडल पहनाकर किया सम्मानित। 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी को देखने के लिए उमड़ी भीड़। खास रही बेसिक शिक्षा विभाग की प्रदर्शनी। नगर शिक्षा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा, बच्चों को शिक्षा से संबंधित खेल खिलाते हुए देते हैं जानकारी। गोरखपुर खेल महोत्सव के अंतर्गत 7 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने विजेता टीमों एवं खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। कहा, यही बच्चे आगे चलकर भारत माता का बढ़ाएंगे मान सम्मान और करेंगे देश की सेवा। ठंड की वजह से जिला अस्पताल में अधिक आ रहे हैं सर्दी खांसी जुकाम के मरीज। एमडी फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, ठंड से बचाव के लिए करें गुनगुने पानी और गर्म कपड़े का प्रयोग। हाथ पैर को ना रखें खुला। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर द्वारा यंग इंडिया रन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 200 प्रतिभागियों ने किया प्रतिभाग। पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, स्वामी विवेकानंद हमारे हैं प्रेरणा स्रोत। युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का जीवन है आदर्श। और कड़ाके की ठंड का सिलसिला 12वें दिन भी रहा जारी। सुबह से ही घने कोहरे के साथ साथ गलन है बरकरार। एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, 14 जनवरी तक कोल्ड वेव या येलो और ऑरेंज अलर्ट किया गया है जारी। रैन बसेरों में जाने में परेशानी होती है तो उनके नंबर 9454417415 पर कर सकते हैं संपर्क। अब खबरें विस्तार से। कला, संस्कृति, मेधा और रोजगार के मंच गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शुक्रवार को शामिल होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रांच गोरखपुर को और मजबूत करेंगे। समापन समारोह में अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मुख्यमंत्री 10 लोगों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित भी करेंगे। वर्ष 2017 से गोरखपुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रगति की नई उड़ान भरी है। कभी पिछड़ेपन का दंश झेलने वाले इस जिले ने विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेहतरीन रोड और एयर कनेक्टिविटी, खाद कारखाना, पिपराइच चीनी मिल,
एम्स, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, आयुष विश्वविद्यालय, चिड़ियाघर, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे अनेक प्रोजेक्ट्स की सौगात पाने के साथ यह निखरे रामगढ़ताल की अगुवाई में एक नए टूरिस्ट सेंटर के रूप में भी ख्याति बटोर रहा है। विकास और रोजगार के साथ यहाँ की कला संस्कृति भी लगातार संरक्षित और समृद्ध हुई है। इन सबको समेटते हुए गोरखपुर महोत्सव एक आईना के रूप में है। यह महोत्सव कला, संस्कृति, पर्यटन व रोजगार का भी सशक्त मंच बना है। इस बार गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ 11 जनवरी को हुआ। रामगढ़ताल के सामने चंपादेवी पार्क मैदान में चल रहे महोत्सव के समापन समारोह में शुक्रवार अपराह्न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सानिध्य प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री इस समारोह में 10 विशिष्ट लोगों को गोरखपुर रत्न सम्मान प्रदान करेंगे। यह सम्मान खेल, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान, उद्योग, कला व साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को मिलेगा। सीएम योगी के हाथों इन्हें मिलेगा गोरखपुर रत्न सम्मान। आदित्य यादव मूक बधिर बैडमिंटन खिलाड़ी, ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता टीम की सदस्य। गोविंद साहनी एशियन चैंपियनशिप 2022 बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता। अतुल सिंह एशियन चैंपियनशिप व वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता। अमन राज टेनिस बॉल क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। श्रीलंका, यूएई, भूटान, थाईलैंड और एशिया कप में स्वर्ण पदक प्राप्त। डॉक्टर अनीता अग्रवाल हिंदी साहित्य अकादमी से 2 बार सम्मानित साहित्यकार। पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान। डॉक्टर सीमा मिश्रा गोरखपुर विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर वॉन हैबोल्ज फेलोशिप से सम्मानित। दी बायोलॉजी सेंटर ऑफ चेक एकेडमी ऑफ साइंसेस लिप्जिंग जर्मनी से बतौर डीएफजी रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में जुड़ी हैं। एसके अग्रवाल उद्योगपति, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में लगातार कार्यरत, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक सचिव, पूर्व अध्यक्ष। संगीता पांडे महिला उद्यमी, 1500 रुपए से कार्य शुरू कर पैकेजिंग इंडस्ट्री में बनाई पहचान, 100 महिलाओं को दे रही रोजगार। डॉक्टर चारुशिला सिंह शिक्षिका एवं राष्ट्रीय ख्याति की कवित्री। अशोक महर्षि 1972 से रंगमंच के क्षेत्र में कार्यरत, राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट एक्टर के रूप में पुरस्कृत, जिन्होंने 18 फिल्मों में कार्य किया है। एडीजी जोन अखिल कुमार ने मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मंदिर में ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन में ब्रीफ किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मकर संक्रांति मेले के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। पूरी पुलिस व्यवस्था को 3 सुपर जोन व 25 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें सुपर जोन के प्रभारी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी होंगे व जोन के प्रभारी सीओ रैंक के अधिकारी होंगे और सेक्टर के प्रभारी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को लगाया गया है, जिनके साथ भारी संख्या में हेड कांस्टेबल व महिला उपनिरीक्षक और महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। जो सुपर जोन रहेगा वो मंदिर परिसर को सुरक्षा प्रदान करेगा और सुपर जोन 2 मंदिर परिसर के एरिया को कवर करेगा, जिसमें श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं, और सुपर जोन 3 यातायात बैरियर पर ध्यान रखेगा। सिविल पुलिस के साथ साथ पीएससी की भी ड्यूटी लगाई गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए खुफिया तंत्र को भी एक्टिव किया गया है। एटीएस की टीम भी मंदिर परिसर को सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा पूरे मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और ड्रोन कैमरे से पूरे मंदिर की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा जनपद में जो भी मंदिर है वहां पर भी श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना होने पाए, जिसके लिए पूरा प्रबंध किया गया है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, बाहरी पूर्वी प्रवेश द्वार मंदिर के मुख्य द्वार डीएफएमडी के सामने तिराहा व श्रद्धालुओं की लाइन लगवाने हेतु आपस में बात ना करें।
प्रभारी श्री रमेश सिंह रावत, चौकी राम यादव, ओम प्रकाश गौतम, आलोक सोनी। आगामी मकर संक्रांति और खिचड़ी मेला का आयोजन जनपद गोरखपुर में होने जा रहा है। यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों की सुरक्षा सुगमता के लिए यहाँ पर पुलिस का प्रबंध बड़े व्यापक रूप पर किया गया है। पूरी पुलिस व्यवस्था को 3 सुपर जोन्स, 10 जोन्स और 25 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिसमें सुपर जोन के प्रभारी एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर्स हैं, जोन के प्रभारी सर्कल ऑफिसर हैं और सेक्टर के प्रभारी इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स को लगाया गया है। इनके साथ भारी संख्या में कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल और विशेष रूप से महिला उप निरीक्षक, महिला कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगाई गई है। जो जोन सुपर जोन 1 है वो मंदिर परिसर को प्रभाषित करता है। सुपर जोन 2 मंदिर के आसपास का एरिया जहां पर दर्शनार्थी पैदल चल करके दर्शन करने के लिए आते हैं, और सुपर जोन 3 विशेष रूप से यातायात, बैरियर्स, डाइवर्जन और पार्किंग को परिभाषित करते हुए लगाया गया है। सिविल पुलिस के साथ साथ पीएसी की भी ड्यूटी यहाँ पर लगी है। सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए हमारा अभिसूचना तंत्र है, खुफिया तंत्र है, उसको भी एक्टिव किया गया है। एटीएस की भी एक पूरी टीम इस पूरी आयोजन को सुरक्षित करने हेतु यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा एक बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरास, पीए सिस्टम और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ खिचड़ी मेले के मुख्य आयोजन के साथ साथ जो अन्य धार्मिक स्थल जनपद में है, जो अन्य पर्यटक स्थल जनपद में है, वहां पर भी जो भी दर्शनार्थी या वहां पर लोग जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी अलग से ड्यूटीज लगाई गई हैं, ताकि यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालु, सभी दर्शनार्थी अपने श्रद्धा के साथ यहाँ पर आए। उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी सुगमता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं और हमें पूरी आशा है कि यहाँ पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक श्रद्धालु बड़ी अच्छी स्मृतियां यहाँ पर लेके जाएगा। पुलिस की आज ब्रीफिंग यहाँ पर की गई है। पुलिस और मैजिस्ट्रेट्स की जो ड्यूटी लगाई गई है, दोनों को यहाँ पर ज्वाइंटली ब्रीफ किया गया है और मुझे पूरी आशा है कि सारी व्यवस्थाओं के चलते यहाँ पर एक अच्छा आयोजन संपन्न कराने में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सफल रहेगा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के आधिकारिक रूप में गुरुवार को आयुक्त न्यायालय पहुंचकर नामांकन किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि भाजपा ने गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के लिए वर्तमान प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को दोबारा प्रत्याशी बनाया है, जिसको कमिश्नरी में दाखिल किया गया है। भाजपा हर चुनाव को उसी गंभीरता से लेती है। जहां मोदी जी के नेतृत्व में भारत का नाम विदेशों में ऊंचा हुआ है, वहीं योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के लिए सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप लोगों ने अन्य चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिया था, उसी प्रकार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में देवेंद्र प्रताप सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, हम लोग उधर चले गए, नहीं असम नहीं, प्रस्तावक हैं भाई, आप लोग आ गए ना। इससे अच्छा पोज नहीं मिलेगा, फोटो खींच लो। तो कर रहे हैं। हाँ ऐसा है जी। भाई आप लोग देना इधर आ जाइए सर, हम लोग उसमें इसी पर इस फोटो कॉपी लगा दिया हूँ। फार्म में भी इस फार्म में
अब ठीक हो। जिला देश कहाँ रहा हाँ ये ठीक है, बहुत अच्छा याद दिला दिया। नीचे थोड़ा सा आपका चेहरा डूब जाता है। चलिए भारतीय जनता पार्टी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह जी को पुनः प्रत्याशी बनाया है। आज हम सब लोगों ने कमिश्नरेट में अपने सिंबल को AB सिंबल भारतीय जनता पार्टी AB सिंबल को दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को उसी गंभीरता के साथ लेती है। जहां मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है, वहीं योगी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। मुझे विश्वास है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सभी तपस्वी कार्यकर्ता और जनरल सामान्य सभी मतदाता बंधुओं से मैं अपील करना चाहता हूं और विश्वास मुझे है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से स्नेह आशीर्वाद आम जनता का लोकसभा के चुनाव में मिला है, विधानसभा के चुनाव में मिला है, उसी प्रकार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भारी मतों से हमारे प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह जी को मत दे करके आम जनता जनार्दन और पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। गोरखपुर महोत्सव 2023 में अपने संगीत के माध्यम से जलवा बिखेरने वाले बॉलीवुड सिंगर अमन त्रिखा ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव में पहली बार शामिल हुआ हूं और बुधवार को महोत्सव में जो गोरखपुर वासियों का प्यार व आशीर्वाद मिला है उसके लिए सभी गोरखपुर की जनता को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा महोत्सव के बारे में सुना था कि यहाँ बहुत भव्य महोत्सव होता है, लेकिन आज आकर यहाँ देखने को मिला और परफॉर्म करने का भी मौका मिला। अपने गानों के माध्यम से सभी लोगों को लुभाने का भी मौका मिला, क्योंकि मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिलों में अपने गाने के माध्यम से जगह बना पाऊं। उन्होंने कहा मैंने काफी गाना गाया है जिसमें गो 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 गोविंदा, सन ऑफ सरदार, हुक्का बार, प्रेम लीला, बटरफ्लाई, हर हर गंगे सहित अन्य गाने शामिल हैं। उन्होंने कहा प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश का तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि मैं खुद प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम में जाता हूं। वहां पर जाने के बाद काफी कुछ बदलाव देखने को मिलता है जो कि पहले नहीं था। इसके अलावा योगी जी प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि मुंबई में बहुत भीड़ है, वहां पाँव रखने की भी जगह नहीं है। वहां यूपी व बिहार से हीरो बनने के लिए जाते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं, या उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें मेरा भी पूरा सहयोग रहेगा और उस फिल्म सिटी का हिस्सा बनना चाहता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बॉलीवुड सिंगर अमन त्रिखा ने कहा ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका रब कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे जिसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरारे जिसकी रखवालियां रे, डरता साया तेरा हे देवासी गणेश 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 देवासी गणेश। कैसे आप सब लोग? आवाज नहीं आ रही? गोरखपुर जोर है मेरे साथ। गणपति बप्पा का आवाज लगाएंगे, उन्हीं के सुपुत्र गणपति बप्पा का आह्वान। गणपति बप्पा, अरे गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति
का एंटरटेनमेंट करेंगे, आप लोगों को झुमाएंगे, नचाएंगे। और मेरी दिन तमाम गाने गाए मैंने, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, जैसे प्रेम लीला होने ते आज हल्ला, प्रेम लीला तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा प्यार प्यार प्यार, वो सब करेंगे। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा माहौल बनाने के लिए जिन जिन लोगों को ये गाना आता है साथ में गा सकते हैं। तालियों की गूंज मिलेगी अगर मुझे तालियों का साथ मिलेगा आपका साथ, तो बहुत अच्छा लगेगा। गर्म जोशी और बढ़ेगी। जान दी बिन सजना के माने ना, हो दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझना, ये पगला है समझाने से समझना। गिरा था लमिया लमिया रे कथे तेरे संगिया संगिया रे, साथ में गिरा था कथे तेरे गिरा था कथे तेरे। क्या बात है, सिर्फ यहीं से आ रही है, वहां वाले लोग गिरा था लमिया लमिया रे। अब मैंने इतना फेफड़ा बाहर निकाल लिया, आप लोग भी करिए। गिरा था कटे तेरे, गिरा था लमिया लमिया रे कटे तेरे सखिया सखिया रे, वाह लमिया लमिया रे कटे तेरे सखिया सखिया रे, गिरा था लमिया लमिया रे कटे तेरे सखिया सखिया रे। मीठा हो रज्जो होया हो शीला, सीखे की छोरी और सीखे का चमेला, रासिया की लगन डाली है
जी आपको सौंप रहे हैं। गोरखपुर जोरदार तालियां इस खूबसूरत पलों के लिए बजा दे। आपका प्यार, आपका सम्मान अमन त्रिखा जी के नाम है। पहले तो अमन जी, गोरखपुर न्यूज़ पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत गोरखपुर में पहली बार आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे पहली बार आया तो नहीं हूँ, दूसरी बार आया हूँ, क्योंकि पिछले साल ही सिद्धार्थ नगर में कपिल वस्तु महोत्सव में परफॉर्म करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो गोरखपुर में ही लैंड होके आगे गए थे। बट गोरखपुर मेन सिटी में आके और गोरखपुर महोत्सव जो इतना भव्य, इतना ऐतिहासिक महोत्सव होता है, तो जिसके बारे में सुना था इतने सालों से, पर पहली बार अवसर प्राप्त हुआ सब लोगों के समक्ष, सब लोगों को मनोरंजन, सब लोगों को लुभाने का मौका मिला और लोगों को बहुत अच्छा भी लगा, तो इस बात की बहुत खुशी है। काफ़ी लोग आपके डांस पे और सॉन्ग पे फिरके भी कल, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों का प्यार है, और मैं तो चाहता ही यही हूँ कि जहाँ पे भी मैं जाऊँ वहाँ पर लोगों को जितना ज़्यादा लोगों का मनोरंजन कर सकूँ, लोगों तक पहुँच सकूँ, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकूँ एज एन आर्टिस्ट, एक कलाकार के तौर पे। तो एक कलाकार की सबसे बड़ी जीत वही होती है। कुछ गाना अपना जो सबसे जो आपके लिए खास हो, कुछ ऐसा सुना? मेरा काफ़ी तमाम गाने हैं जिनको लोगों ने बहुत प्यार दिया है, जैसे कि गो गो गोविंदा हो गया, हुक्का बार हो गया, प्रेम लीला है, और जब हैरी मेट सेजल का बटरफ्लाई है, जाने मन आ है, और तो बच्चन साहब का हर हर गंगे है भूतनाथ रिटर्न्स का। तो कुछ कुछ लाइनें मैं तो गुनगुना देता हूँ उसकी। अटके मटके झटके मारे हैं तू आज शोला, तो हम भी फुआरे हैं तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम, चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। ना 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 गो 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 गोविंदा। होने दे आज हल्ला, देखे गली मोहल्ला, चाहत के माथे चंदन का टीका, प्रेम लीला तेरी अखियों का वार, जैसे शेर का शिकार, तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार। ए बटरफ्लाई बन के तुले अंगड़ाई तन के, नी आजा कुड़ी आजा खेतों में खिली, ए दुनिया पावे पंगे फिर बोले हर हर गंगे। और एक बहुत रोमानियत भरा गाना था जो मैंने गाया था 21 तोपों की सलामी फिल्म का, 2014 में आई थी। हम तुम्हें कैसे बताएं तुम में क्या क्या बात है, तुमसे दिल में शायरी है, इश्क की सौगात है। तो आप गोरखपुर आए, इससे पहले भी आ चुके हैं, अब जो आए तो यहाँ पे कितना बदलाव देखने को मिला सरकार बनने के बाद योगी जी के? योगी जी का तो क्या कहने उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने पूरी काया पलट कर दी है, सिर्फ गोरखपुर की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे ज़िलों में भी मैंने किया है परफॉर्म, तमाम लखनऊ में किया है, कानपुर में किया है, और तो जहाँ जहाँ आप पहले जा चुके हो और फिर से जाने का मौका मिलता है, पर्सनल तौर पे भी, ना कि सिर्फ आप अगर परफॉर्मेंस के हवाले से सिर्फ ना बात करते हुए अगर मैं दूसरे क्षेत्र में भी बात करूं, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत विकास, बहुत सुलझी हुई एक जीवन शैली समझ में आती है, जो पहले से काफ़ी बेहतर है, लोगों के लिए भी अच्छी है, और जो बाहर से भी आए तो उनको भी बहुत प्रभावित करती है। जब फिल्म सिटी यूपी में बनने की बात की जा रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? कितना रोजगार से कलाकार जो है अभी बढ़ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, और जब से ये बात शुरू हुई है, जब से ये बीड़ा उठाया है योगी जी ने, तो बहुत बढ़िया ये चीज़ है हम कलाकारों के लिए, क्योंकि मुंबई बहुत
इतनी भीड़, मतलब भीड़ कहना बहुत छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको लगेगा पाँव रखने की जगह तक नहीं है। इतने लोग हैं और यहाँ ऐसे यूपी बिहार से कितने लोग आते हैं वहाँ पे, यही अपना जो है अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक्टिंग फील्ड में, म्यूज़िक फील्ड में, डांस में, जितने भी कलात्मक चीज़ें हैं उसमें, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप उनको घर पे बैठे हुए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक इतना भव्य, जो इतने भव्य स्केल पे, इतने भव्य तो स्तर पर फिल्म सिटी का अगर नियोजन हो रहा है और उनकी सब प्लानिंग चल रही है, तो बहुत जल्द वो हो जाएगा, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि योगी जी जिस तरीके से लगे हुए हैं उस चीज़ में और उनकी पूरी तमाम टीम लगी हुई है, तो मैं भी उस फिल्म सिटी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, उस तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें हिस्सा बनना चाहता हूँ उसके। गोरखपुर तो जैसे महोत्सव के हवाले से मेरा आना हुआ है इस वक्त, लेकिन आगे जितने भी कोई भी जिस तरीके के डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, कोई भी और चीज़ें हैं, तो मुझे आप लोग जो हैं वो मुझ तक पहुंच सकते हैं और मेरे बार बार आना यहाँ पे मेरी खुशनसीबी होगी। आई वुड लव टू कम टू गोरखपुर। भाजपा के पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के दीवानी कचहरी गेट के सामने स्थित कैंप कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि भाजपा ने गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए वर्तमान एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब जिन भी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है वह देवेंद्र प्रताप सिंह के प्रत्याशी बनने के बाद अपने आप को असहाय महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी प्रत्याशी रहते हुए शिक्षकों के लिए अनेकों कार्य किए हैं, जिनके कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। यह गोरखपुर जिला व महानगर का कार्यालय रहेगा, इसलिए कोई भी वोटर अपना यहां पर नाम देकर बूथ पर जाकर मतदान कर सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, भैया आगे आए भगवान रामचंद्र की बाबा गुरु गोरक्षनाथ की एक की पूरी लिस्ट यहाँ लेके रखिए मेरी गाड़ी में भाई साहब। आइए बेटा आप दीजिए, अभी उसको उससे बोल दीजिए 5-7 तो मसलन दे दे, मसलन और लाइट कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जो वर्तमान में एमएलसी हैं भी, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से अन्य जो भी पर्चा दाखिल किए होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के बाद देवेंद्र प्रताप सिंह जी के आगे सभी आज असहाय अपने को महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी प्रयत्न किया है और इस पर अपना पूरा कार्य किया है और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यह जो है घोषित प्रत्याशी हैं। हमने आज कार्यालय का उद्घाटन किया। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह जी, ये सभी के सभी लोग थे। अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने भी अब अधिकृत तौर पर जो है प्रत्याशी की घोषणा के बाद हम सब लोग जा कर के उनके साथ
नामांकन भी कराए हैं और नामांकन करके AB फॉर्म भी दिए हैं और आज कार्यालय का उद्घाटन भी किया है। यह गोरखपुर जिला और गोरखपुर महानगर इस दोनों का कार्यालय रहेगा। यहाँ से सब लोग आकर करके अपने नाम को देख सकते हैं और उसी आधार पर जाकर के मतदान कर सकते हैं। गोरखपुर महोत्सव कार्यक्रम के तहत ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में डॉग शो का आयोजन किया गया। इस दौरान जनपद के विभिन्न जगहों से आए डॉग ने शो में भाग लिया, जिसमें डॉग की प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें प्रथम द्वितीय स्थान पाने वाले डॉग को जिलाधिकारी की पत्नी संगीता द्वारा मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। जिसके संबंध में जिलाधिकारी की पत्नी संगीता ने बताया कि डॉग शो पूरी तरह से सफल रहा, जिसमें लोग अपने डॉग को लेकर अलर्ट हैं, जिसमें विभिन्न तरह के डॉग को देखने को मिला जो कि कम देखने को मिलता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी की पत्नी हाउसवाइफ संगीता ने कहा, फार्मास्यूटिकल कंपनी मंच के पास आ जाए हुआ है, यथाशीघ्र हम लोग साइज पकड़ा पीछे नहीं बोलेगा। बॉडी ग्रुप महोत्सव निकाल दो पैंथर को भी। जो विधायक सौंपी गई है हमारे विभागाध्यक्ष की तरफ क्रम को सफल बनाने में आप सभी का बहुत बड़ा विभाग की तरफ से हमारे अधिकारीगण की तरफ से नंबर ले लें और एग्जीक्यूटिव नंबर इस मेगा डॉग शो का आयोजन हम लोग यथाशीघ्र करने जा रहे हैं। जो भी पेट ओनर है पुनः निवेदन है कि फिजिकल एक्टिविटी जो भी है सब देखा जा रहा है। इसकी बॉडी कन्फर्मेशन क्या है, रनिंग स्टाइल क्या है, इसकी एक्टिविटी क्या है, जज वीडियो लिया गया ताकि दोनों डॉग बहुत अच्छे हैं। बॉडी कन्फर्मेशन देख करके हमारे जज महोदय द्वारा सीधा कर रही है, अपना एग्जिबिट नंबर सीधा कर लीजिए। फिजिकल एक्टिविटी देखी जा रही है हमारे रिलीजन कमेटी द्वारा। बहुत ही जल्द हमारे जज साहब द्वारा इसका डिसीजन लिया जाएगा। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे मंच पे आ जाएंगे, हमारे अतिथिगण द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। अब गोल्डन रिट्रीवर के लोग खड़े हो जाएं, वो सबसे बाईं तरफ खड़े हो जाएं। जिनके भी मेल हैं गोल्डन रिट्रीवर में अपने डॉग को वार्म अप कर लें। रिंग के अंदर मत घुस गया इसे करा दे। होते हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं और हमारा जो ओवरऑल हमारा पैसा कैसा हमारे हेलो मैम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, थैंक यू।
द्वारा स्वागत किया जा रहा है। अब मैं अपने जिले के मुख्य आप इस कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाए, इसके लिए हमारे पूरे विभाग थैंक यू। Boris NW से Boris आपने years का है 5 years लेबोरेटर के लोग आ जाए रिंग के अंदर अपने अपने डॉग के साथ। बहुत अच्छा रहा। मैं यहाँ देख रही हूँ लोग कितने एंथुसियास्टिक हैं अपने डॉग्स को लेके। एंड फाइन यहाँ रेयर ब्रीड्स भी है, लाइक अलास्कन ब्रीड भी है, जो मुझे लगता नहीं है यहाँ पे किसी और के पास भी होगी। ये आपको शो ठीक लगा? बहुत अच्छा लगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी के मार्गदर्शन में और मजबूत होगा ब्रांड गोरखपुर। शुक्रवार को गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 10 लोगों को देंगे गोरखपुर रत्न सम्मान। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को एडीजी जोन अखिल कुमार ने किया ब्रीफ। कहा पूरे मंदिर परिसर को 3 सुपर जोन, 10 जोन, 25 सेक्टर में गया है बांटा। पूरा मंदिर परिसर सीसीटीवी कैमरे से है लैस, ड्रोन कैमरे से की जाएगी निगरानी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भाजपा के आधिकारिक प्रत्याशी के रूप में आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर किया नामांकन। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में देवेंद्र प्रताप सिंह को भारी मतों से बनाए विजयी। गोरखपुर महोत्सव 2023 में बुधवार को अपने संगीत के माध्यम से जलवा बिखेरने वाले बॉलीवुड सिंगर अमन त्रिखा ने महोत्सव में नागरिकों के द्वारा उत्साह व ढेर सारा प्यार मिलने पर गोरखपुर वासियों को दिया धन्यवाद। कहा प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद गोरखपुर सहित अन्य जनपदों का हुआ है तेजी से विकास। यूपी में फिल्म सिटी बनने के बाद यूपी व बिहार के कलाकारों को अपना प्रतिभा दिखाने का मिलेगा मंच। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के कैंप कार्यालय का पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कहा इस कार्यालय पर जनपद के सभी वोटरों का है लिस्ट, कोई भी वोटर यहां अपना नाम देखकर कर सकता है मतदान। गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में डॉग शो का किया गया आयोजन। करवाई गई प्रतियोगिता जिलाधिकारी की पत्नी संगीता ने प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले डॉग को मेडल पहनाकर किया सम्मानित। 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी को देखने के लिए उमड़ी भीड़। खास रही बेसिक शिक्षा विभाग की प्रदर्शनी। नगर शिक्षा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा बच्चों को शिक्षा से संबंधित खेल खिलाते हुए देते हैं जानकारी। गोरखपुर खेल महोत्सव के अंतर्गत 7 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने विजेता टीमों एवं खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। कहा यही बच्चे आगे चलकर भारत माता का बढ़ाएंगे मान सम्मान और करेंगे देश की सेवा। ठंड की वजह से जिला अस्पताल में अधिक आ रहे हैं सर्दी खांसी जुकाम के मरीज। एमडी फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा ठंड से बचाव के लिए करें गुनगुने पानी और गर्म कपड़े का प्रयोग, हाथ पैर को ना रखें खुला। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर द्वारा यंग इंडिया रन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 200 प्रतिभागियों ने किया प्रतिभाग। पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा स्वामी विवेकानंद हमारे हैं प्रेरणा स्रोत, युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का जीवन है आदर्श। और कड़ाके की ठंड का सिलसिला 12वें दिन भी रहा जारी। सुबह से ही घने कोहरे के साथ साथ गलन है बरकरार। एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा 14 जनवरी तक कोल्ड वेव या येलो और ऑरेंज अलर्ट किया गया है जारी। रैन बसेरों में जाने में परेशानी होती है तो उनके नंबर 9454417415 पर कर सकते हैं संपर्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन भी काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं कई तरह की प्रदर्शनी लगी हुई थी जिसमें मिट्टी के खिलौने की
2 पहिया 4 पहिया वाहनों की, खाने पीने व ऐसे कई सारी चीजों की दुकानें लगी हुई थी और विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी महोत्सव में लगी हुई थी, जिसको देखने के लिए काफी भीड़ था। वहीं महोत्सव के अंदर छोटे बच्चों का भी कार्यक्रम चल रहा था व शिक्षा से संबंधित प्रदर्शनी लगी हुई थी, जिसमें बेसिक शिक्षा की एक खास प्रदर्शनी लगी हुई थी। इस संबंध में नगर शिक्षा अधिकारी ने बताया कि हम हर साल महोत्सव में प्रदर्शनी लगाते हैं, जिससे बच्चों को काफी ज्ञान अर्जित होता है। उन्होंने बताया कि हम इस प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा से संबंधित खेल भी खिलाते हुए जानकारी देते हैं, ताकि बच्चों को और अधिक जानकारी प्राप्त हो। उन्होंने बताया कि महोत्सव काफी अच्छा होता है, यहाँ दूर दूर से लोग इसका आनंद लेने आते हैं। यहाँ अच्छी अच्छी चीजों को देखने को मिलता है और बहुत ही भव्य तरीके से गोरखपुर महोत्सव होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर शिक्षा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा, हरि ने भीषण उपकार किया, अपना रूप विस्तार किया। इस नई दुनिया में आने दो मुझे, संस्कारों की जननी चारों धाम हूँ मैं, संस्कारों की जननी चारों धाम हूँ मैं। अब मैं आपके सामने जो पुरुष को अधिकार है वही समान अधिकार औरत को भी हो। ठीक है अम्मा। आकाश यादव आप सभी लोगों से अनुरोध है, सभी प्रतिभागी हमारे बीच में को नहीं दे पाते, हमारे लिए भाव पैदा करता है। अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर वही बताएगा कि आपके पास प्रोटीन की कमी है, वो डॉक्टर वही चीज लिखेगा जिसके एक्सपेरिमेंट। मेरा नाम सतीश सिंह पड़ेगा सर। हम लगभग एक प्रदर्शनी लगभग 20 सालों से हम लोग इस लाइन में जुड़े हुए हैं। हमें ये काम करते हुए 15 साल हो गए सर। पिछली बार तो ये लगा नहीं था, 2 साल के बाद ये महोत्सव लग रहा है, लेकिन कुछ कोविड का थोड़ा सा प्रभाव चल रहा है अभी भी परचेजिंग में। इससे पहले इससे अच्छा था, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था की गई है
बहुत ही बेहतरीन किया गया है। सारी चीज़ की सुविधाएं यहाँ पर है, प्रशासन का भी है और हर तरह की यहाँ पर जो साफ सफाई की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सारी व्यवस्था है। और लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कल पहला दिन था, सेकंड है, लोग आ रहे हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन पहले से थोड़ा सा कम है प्रतिदिन पहले से। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र सिंह, मैं जनपद गोरखपुर में नगर शिक्षा अधिकारी के पद पर। गोरखपुर महोत्सव 2023 के आयोजन के उपलक्ष्य में भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त निर्देश में जो हमारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए गोरखपुर जनपद के विभिन्न ब्लॉक के विभिन्न अध्यापकों के द्वारा उनके द्वारा जो बनाया गया TLM है, जो हमें निपुण बनाने के लिए बच्चों को शीघ्र अतिशीघ्र सहयोग करेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसी विधाओं का निर्माण किया गया है कि बच्चों का IQ लेवल, उनके तुरंत उत्तर देने, तुरंत सोचने और तुरंत जवाब देने की क्षमता का विकास किया जाए। उसके लिए ये बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा यह प्रदर्शनी लगाई गई हुई है, ये स्टॉल लगाया गया है। जब उम्मीद है कि यहाँ पर हमारे विभाग के बच्चे तो देख ही रहे हैं, माध्यमिक स्तर के भी बच्चे जो ICSE और CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, वो भी आकर के इस प्रदर्शनी का लाभ उठा रहे हैं और साथ ही साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। धन्यवाद। गोरखपुर खेल महोत्सव के अंतर्गत सिविल लाइन रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 7 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का समापन किया गया, जिसमें वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बालक बालिका, हैंडबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में विजेता टीमों एवं खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया गया, जिसके मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक विपिन सिंह रहे। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी आले हैदर ने बुके एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि वॉलीबॉल बालक वर्ग फाइनल मैच रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर बनाम वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के मध्य खेला गया, जिसमें रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर की टीम ने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की टीम को 25-23 एवं 25-22 अंकों से पराजित कर विजेता बनी। वॉलीबॉल बालिका वर्ग फाइनल मैच वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज बनाम रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर के मध्य खेला गया, जिसमें वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की टीम ने मैच में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर की टीम को 25-21 एवं 25-19 अंकों से पराजित कर विजेता बनी तथा जिला स्तरीय बॉक्सिंग बालक वर्ग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर 44 किलोग्राम ईशांत यादव, प्रिंस गुप्ता, आदर्श कुमार, 46 किलोग्राम निखिल कुमार, विनीत कुमार यादव, नितिन, 48 किलोग्राम मोहम्मद सफीउल्लाह, प्रिंस जायसवाल, जितेंद्र कुमार, 50 किलोग्राम सचिन यादव, सुब्रत यादव, आदित्य कुमार रहे तथा सभी विजेता खिलाड़ियों को खेल विभाग की तरफ से पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसके संबंध में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव हर साल मनाया जाता है, लेकिन बीच में कोरोना काल की वजह से स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इस बार बहुत ही धूमधाम से गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर खेल महोत्सव में तमाम खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और विजेता बने। उन्होंने कहा कि यही बच्चे आगे चलकर भारत माता का मान सम्मान बढ़ाएंगे और देश की सेवा करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश, पार्षद रणजय सिंह उर्फ जुगनू, BN मिश्रा, विनोद चौरसिया, अंगद सिंह, विष्णु सिंह, हनुमान प्रसाद, अरुण शुक्ला, मुकेश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, आ चुके हैं श्री विपिन सिंह जी, मैं उनका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री धीरेन्द्र सिंह को मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा उपस्थित। से हम लोग आते हैं आपके अपने गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाले हैं। मित्रों, बहुत कुछ गोरखपुर में हो रहा है। गोरखपुर महोत्सव अगर चल रहा है तो लगातार पूज्य महाराज श्री गोरखपुर में हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में जब भी आते हैं, गोरखपुर वासियों को हमेशा नई नई सौगात देकर ही जाते हैं। मित्रों, नौजवान साथियों,
आप लोग मेहनत करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। निश्चित है मित्रों, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। यह आप दृढ़ संकल्पित होके अपने लक्ष्य को टारगेट करके काम करिए। निश्चित है उस लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस सरकारों में कहीं से कोई बैकडोर से किसी की एंट्री नहीं है। पूरी पारदर्शिता के साथ चाहे भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारे सेना के जवान, इन लोगों का भी हौसला, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बॉर्डर पर जाकर के दिवाली मना करके अभी एक आज निर्णय हमने कोर्ट का और पढ़ा है कि पेंशन अर्धसैनिक बलों को भी पेंशन मिलने जा रही है। तो चलिए बधाई है, कम से कम आप लोगों को भी पेंशन मिलेगी, चाहे जैसे भी मिले। क्योंकि आप लोग जाड़ा गर्मी बरसात आप ही लोग सीमाओं पर रह करके भारत माता की रक्षा करते हैं। आभार व्यक्त करते हैं और अब वो समय आ गया है कि जब खिलाड़ियों को इंतजार है। मैं अनुरोध अदब और एहतराम से आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी से कि कृपया वही उस बालिका वर्ग प्लेयर आकर के रिसीव कर ले। अंडर 19 ने शुक्ला, जो ऑफिशियल्स हमारे हैं उसके अंदर में द राजेंद्र सिंह सैनी, मिस्टर विजय चहल, मिस्टर सलीम। कृपया ऑफिशियल्स के पुरस्कार आप ग्रहण कर लें माननीय अतिथि महोदय से। विवेक कुमार, यादव, पवन कुमार और बच्चे दौड़ के आए अपना पुरस्कार में। मोहम्मद सफीउल्लाह 50 किलो भार वर्ग में, आदित्य कुमार। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं आपको। और वॉइस का कहाँ है? वॉइस सभी खिलाड़ी पीछे अरे बैठे रहो यार, इतना तेज भाग रहे हो। गोरखपुर महोत्सव हर साल गोरखपुर में मनाया जाता था, क्योंकि बीच में कोरोना काल के नाते थोड़ी दिक्कत हुई। तो आज स्पोर्ट्स का एक कार्यक्रम था, जिस 17 तरह की हमारी प्रतिभागियों ने 17 प्रतियोगिता में भाग लिया है। और गोरखपुर खेल महोत्सव चूँकि मुख्यमंत्री जी का शहर है, तो निश्चित है यहाँ हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज के चाहे क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में जो भी हमारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, उनका अच्छा प्रदर्शन रहा। और निश्चित है ये आगे चल के बहुत आगे निकलेंगे, भारत माता का मान सम्मान बढ़ाएंगे, यही हम लोगों की कामना है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी नौजवानों के लिए जितना काम कर रहे हैं, निश्चित है इनका भविष्य उज्ज्वल है। आगे इन लोगों को तमाम सरकारी नौकरियों में भी स्थान मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी जरूरी है और उस पर हमारे सब युवा जोर दे रहे हैं। हमारी बहनें हैं, सभी जब भी स्पोर्ट्स में भाग लेती हैं, अच्छा प्रदर्शन करती हैं, उनके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। जनपद में ठंड की वजह से जिला अस्पताल में सर्दी खांसी जुकाम के मरीज अधिक आ रहे हैं, लेकिन अन्य मरीजों की बात की जाए तो जिला अस्पताल में कमी आई है, जिसके संबंध में एमडी फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि जनपद में ठंड की वजह से सभी नागरिकों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिसकी वजह से अधिकतर लोग बीमार पड़ रहे हैं और परेशान भी हैं। इसलिए सभी नागरिक ठंड से सावधानी बरतें, पूरे शरीर पर गर्म कपड़ा पहने, यदि जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। जो भी हृदय, शुगर,
ब्लड प्रेशर के रोगी हैं और जो इलाज करवाते हैं तो वह अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि ठंड में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो कि आप समान दवा खाते हैं उसमें बदलाव करना पड़ता है। ठंड की वजह से अस्पताल में सर्दी खांसी जुकाम के मरीज ज्यादा आ रहे हैं और इमरजेंसी में हृदय के भी मरीज आ रहे हैं, जिनको भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बचाव के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करें, गर्म कपड़े का प्रयोग करें, हाथ पैर को खुला ना रखें ताकि इस ठंड से बच सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एमडी फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, तुमने ले ली अब बताओ क्या अब बताओ क्या करें। तुम्हारा नॉर्मल करा दीजिए, कुछ तो नहीं निकला। बेटी खाती है ना ये लोग पत्रों सही से कर ले पा वही दवा शुगर की ब्लड प्रेशर की दवा है। डिवाइस लगवानी खाना खाने के बाद खुल जाता है, लड़की भी पता नहीं होता है। और भी जो बुखार है ठंड भी लग रही है, खांसी भी आ रही है। जो अस्पताल में है सब मिलेगा। इनका भैया के एंटीबायोटिक बढ़ा दीजिए। ठंड में जनजीवन अस्त व्यस्त है, सबका व्यस्त है। मरीज भी परेशान है ठंड की वजह से, लेकिन ठंड में सावधानियां तो बरतनी है। ठंड में पूरे शरीर में कपड़ा डाल के रखें, मोजा पहने, ठीक है, स्वेटर डालें, मफलर टोपी का प्रयोग करें और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। और जो भी हृदय रोगी हैं, शुगर के रोगी हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज जो हैं, जो दमा का इलाज कराते हैं, नियमित रूप से अपने डॉक्टर से दिखा करके और अपने दवाओं को नियंत्रित करा लें। कभी कभी होती है कि ठंड में अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जो सामान्य दवाएं आप पहले से खाते रहते हैं उसमें कुछ बदलाव करना पड़ता है। तो अतः समय समय पे अपना जाकर के चेकअप कराएं। ठंड में इस समय किस तरह के ज़्यादा मरीज आ रहे हैं? इस समय सर्दी खांसी जुकाम और सांस फूलने के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं और इमरजेंसी में ब्रेन स्ट्रोक के भी मरीज आ रहे हैं, हृदयघात के भी मरीज आ रहे हैं, जिनको इमरजेंसी में भर्ती करके उन लोग इलाज कर रहे हैं। सर घरेलू उपचार क्या है? घरेलू उपचार इसका यही है कि गुनगुने पानी का सेवन करें, खिड़की वगैरह जो है अनावश्यक रूप से खोल के न रखें और अपने आप को ठंड से बचा के रखें। स्वामी विवेकानंद की जयंती अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर द्वारा यंग इंडिया रन प्रतियोगिता महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो हरिओम नगर तिराहे से दौड़कर डीएम आवास से होते हुए छात्र संघ चौराहे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर संपन्न हुई। प्रथम विजेता टीम को 11,000, द्वितीय पुरस्कार 5100, तृतीय पुरस्कार 2100 का नगद पुरस्कार दिया गया।
जिसके मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने हरिओम नगर तिराहे पर स्थित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा भाजपा का झंडा दिखाकर यंग इंडिया रन का प्रारंभ किया, जिसके संबंध में पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। युवाओं का नेतृत्व मार्गदर्शन करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का जीवन आदर्श है। स्वामी जी का शिकागो में दिया गया भाषण भारत की सांस्कृतिक एकता को विश्व पटल पर उतारना आज के युवा का लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार के आयोजन से समाज के हर वर्ग के बीच में समरसता का भाव उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का संन्यास उनके जीवन में ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रभावित होकर युवाओं के लिए नित्य नए विकास कार्यों को जमीन पर उतार रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रसाद सिंह, सांसद प्रतिनिधि सुभाष यदुवंश, महानगर महामंत्री देवेश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, अच्युतानंद शाही, ब्रजेश मणिमिश्र, प्रेमनाथ शुक्ला, अजय राय, सूरज राय, हर्ष श्रीवास्तव, रजत गुप्ता, विशाल पांडे, मीडिया प्रभारी राहुल साहनी, अभिनव एबट, आकाश श्रीवास्तव, मनीष जैन, राहुल चौबे, राणा, राहुल गिरी, विकास गुप्ता, आलोक आनंद, संजू यादव, अमित नारायण, शशांक द्विवेदी, प्रदीप निषाद आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हम सभी के बीच में आगमन हो चुका है। दुश्मन जी का ये बलिदान, याद रखेगा हिंदुस्तान, दुश्मन जी का ये बलिदान, याद रखेगा हिंदुस्तान। चलो आप सभी की पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कुछ हो गया कर लीजिए। पीछे पीछे पीछे, अरे कोच साहब आने तो दीजिए, पीछे होइए। अरे हाथ, अरे हाथ, अरे कोच साहब पीछे 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 महानगर के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोग नीचे खड़े हो जाएं। महानगर के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोग सामने नीचे, जो चीफ गेस्ट हैं और आनंद की आनंद के आनंद की जय विवेकानंद की आनंद की विवेकानंद जी को पुष्पांजलि अर्पित किया जा रहा है। आनंद की आनंद की जय विवेकानंद की जय विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, स्वामी विवेकानंद अमर रहे, विवेकानंद की आनंद की, जय विवेकानंद की, नंद की आनंद की, जय विवेकानंद की, नंद की आनंद की, जय विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद अमर रहे, नंद की आनंद की, जय विवेकानंद की, नंद की आनंद की। अभिभावक गार्जियन गोरखपुर के माननीय श्री शिव प्रताप शुक्ला जी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ भारत माता की, भारत माता की। आज के मुख्य अतिथि द्वारा दिया जा रहा है।
आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। विवेकानंद जी को केवल युवा सन्यासी के रूप में ही नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के रूप में हम सभी लोग जानते हैं और भारत जानता है। विवेकानंद जी ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति का एहसास विदेश में भी जाकर के कराने का काम किया था कि भारत के आध्यात्मिक शक्ति में भगवान का को प्राप्त करना केवल मूर्ति की पूजा नहीं है, बल्कि भगवान को प्राप्त करने का मतलब साक्षात्कार है। और उन्होंने जाकर के यह बताने का काम किया था कि विदेश में आप सभी लोग केवल और केवल अपने तक सीमित रहते हो और भारत असीमित है, जो सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वसुधैव कुटुम्बकम का भाव अगर किसी ने दिया तो वह भारत ने दिया है। भारत को देश का के भूमि के रूप में नहीं, बल्कि माता के रूप में विवेकानंद जी ने दर्शन कराने का काम विदेश में भी किया था और ये कहा था कि भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक एक कण में वहाँ भगवान रहते हैं। इस नाते भारत माता है। और उसी विवेकानंद को आज हम सब लोग जो गरीबों के लिए कार्य कर रहे थे, जो दबे कुचले लोगों के लिए कार्य कर रहे थे, जो बीमार लोगों के लिए कार्य कर रहे थे, उसी में अपने भगवान को ढूंढने का काम कर रहे थे। आज उनकी जयंती में सम्मिलित होकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने क्या कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी हैं, महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता भी हैं और पुरुषार्थ और सत्यार्थ ये जो युवा मोर्चा के क्षेत्रीय और महानगर के अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में लोगों ने दौड़ भी किया और उस दौड़ में लोगों को पुरस्कार भी वितरित किया। क्या संदेश चाहिए आप? संदेश यही है कि विवेकानंद जी ने जो संदेश भारत के संदर्भ में बताया था, आज सभी लोगों को त्याग, तपस्या और बलिदान ढूंढना चाहिए। तब ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि सेवा सब कुछ होता है। अहंकार को मारने की बात किया जाता है, सेवा और सेवा को लेकर के चले, अहंकार को समाप्त करके चले। निश्चित रूप से भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समय जो कार्य करने का संकल्प लिया है कि आज प्रधानमंत्री को लोग एक शांति दूत के रूप में भी पूरा विश्व मान रहा है। आज प्रधानमंत्री को एक विकास करने वाला प्रधानमंत्री के रूप में भी मान रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग दबे कुचले भूखे लोगों को अन्न देने की भी बात कर रहा है। आज प्रधानमंत्री को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये लेकर के चलने की बात जो आई है, वह कहीं न कहीं से जो विवेकानंद जी ने दिया था, हम उसको आज अपने प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं। जनपद में कड़ाके की ठंड का सिलसिला 12वें दिन भी जारी रहा। सुबह से ही घने कोहरे के साथ साथ गलन बरकरार रही। आपको बता दें कि बुधवार को मिनिमम पारा 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार यूपी में कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक ठंड से कोई खास राहत मिलने की संभावना नहीं है तथा अगले 14 जनवरी तक कोल्ड वेव या येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद में ठंड को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से अभी तक 55,000 कंबल वितरण किया गया है तथा इसके साथ साथ सभी जगहों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय अपने वाहन के हेडलाइट को जलाकर चले तथा जब आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले और जब भी बाहर निकले तो गर्म कपड़ा पहन कर निकले ताकि सभी लोग ठंड से बचे रहें। अगर किसी प्रकार की रैन बसेरों में जाने में परेशानी होती है तो मेरे नंबर 9454417415 पर संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा। रखा गया है हमारे
ठंड काफ़ी बढ़ गई है, फिर किस प्रकार की समस्या हो रही है? इस समय काफ़ी ठंड है, लेकिन नगर निगम द्वारा अलाव का व्यवस्था कराया गया है, जल रहा है जगह जगह पे। तो नगर निगम द्वारा बेहतर व्यवस्था हो रही है? हाँ, व्यवस्था तो हो रही है। और किस प्रकार की समस्या आपको ठंड में हो रही है? ठंड तो है ही है, गलन काफ़ी है, लोग परेशान तो ठंडी से है ही है, लेकिन बाकी जो प्रशासन का काम है वो कर रही है। राणा प्रताप सिंह। ठंड काफ़ी बढ़ गई है, इधर किस प्रकार की समस्या हो रही है? ठंडक तो बढ़ गई है, लोग नगर निगम से व्यवस्था हो रही है अलाव की, लेकिन उसको और व्यापक पैमाने पर करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ मिल सके। और कंबल उम्बल का वितरण भी करवाना चाहिए प्रशासन को, जिससे लोगों को ठंडक से निजात मिल सके। किस प्रकार की समस्या हो रही है ठंडी में? ठंडी में लोगों को सांस लेने की दिक्कत और तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं ठंड की वजह से। क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? जनता से यही अपील है कि जनता अपना बचाव स्वयं करे, प्रशासन लेकिन जनता को भी अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, मीडियम फाइनेंस गोरखपुर हूँ और प्रभारी अधिकारी आपदा हूँ। आज मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ है। अभी हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर लगभग 11 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, जो भी इस बाइट को देख रहे हैं, कृपया घरों में ही बने रहें। यद्यपि अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन अलाव तो बाहर जल रहा है। मेरा सभी से अनुरोध है, घरों में रहें। और राज्य सरकार की ओर से जनपद गोरखपुर में अब तक लगभग 52,000 कंबल वितरित किए गए हैं। हमारे रैन बसेरी हैं जो गाँव में भी हैं और शहरों में भी हैं। तो जो लोग भी कहीं सड़क पर हैं वो अपने आसपास के रैन बसेरी में चले जाएं। यदि कहीं पर भी उनको लगता है कि कोई रैन बसेरी वाला उनको रुकने से मना कर रहा है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर इस पर दे रहा हूँ, राजेश कुमार सिंह, 94 54 41 76 15, 94 54 41 76 15। और वो बता देंगे कि मैंने कहा है कि उनको रोका जाए। ये सरकार का निर्देश है कि कोई भी खुले में नहीं रहेगा, कोई भी सड़क पे नहीं रहेगा और हमारे रैन बसेरों में ही निवास करेगा। धन्यवाद। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी के मार्गदर्शन में और मजबूत होगा ब्रांड गोरखपुर। शुक्रवार को गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 10 लोगों को देंगे गोरखपुर रत्न सम्मान। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले कृषि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को एडीजी जोन अखिल कुमार ने किया ब्रीफ। कहा, पूरे मंदिर परिसर को 3 सुपर जोन, 10 जोन, 25 सेक्टर में गया है बांटा। पूरा मंदिर परिसर सीसीटीवी कैमरे से है लैस। ड्रोन कैमरे से की जाएगी निगरानी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भाजपा के आधिकारिक प्रत्याशी के रूप में आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर किया नामांकन। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में देवेंद्र प्रताप सिंह को भारी मतों से बनाए विजयी। गोरखपुर महोत्सव 2023 में बुधवार को अपने संगीत के माध्यम से जलवा बिखेरने वाले बॉलीवुड सिंगर अमन त्रिखा ने महोत्सव में नागरिकों के द्वारा उत्साह व ढेर सारा प्यार मिलने पर गोरखपुर वासियों को दिया धन्यवाद। कहा, प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद गोरखपुर सहित अन्य जनपदों का हुआ है तेजी से विकास। यूपी में फिल्म सिटी बनने के बाद यूपी व बिहार के कलाकारों को अपना प्रतिभा दिखाने का मिलेगा मंच। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के कैंप कार्यालय का पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कहा, इस कार्यालय पर जनपद के सभी वोटरों का है लिस्ट। कोई भी वोटर यहां अपना नाम देखकर कर सकता है मतदान। गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में डॉग शो का किया गया आयोजन। करवाई गई प्रतियोगिता जिलाधिकारी की पत्नी संगीता ने प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले डॉग को मेडल पहनाकर किया सम्मानित। 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी को देखने के लिए उमड़ी भीड़। खास रही बेसिक शिक्षा विभाग की प्रदर्शनी। नगर शिक्षा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा, बच्चों को शिक्षा से संबंधित खेल खिलाते हुए देते हैं जानकारी। गोरखपुर
गोरखपुर खेल महोत्सव के अंतर्गत 7 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने विजेता टीमों एवं खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। कहा, यही बच्चे आगे चलकर भारत माता का बढ़ाएंगे मान सम्मान और करेंगे देश की सेवा। ठंड की वजह से जिला अस्पताल में अधिक आ रहे हैं सर्दी खांसी जुकाम के मरीज। एमडी फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, ठंड से बचाव के लिए करें गुनगुने पानी और गर्म कपड़े का प्रयोग, हाथ पैर को ना रखें खुला। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर द्वारा यंग इंडिया रन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 200 प्रतिभागियों ने किया प्रतिभाग। पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, स्वामी विवेकानंद हमारे हैं प्रेरणा स्रोत। युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का जीवन है आदर्श। और कड़ाके की ठंड का सिलसिला 12वें दिन भी रहा जारी। सुबह से ही घने कोहरे के साथ साथ गलन है बरकरार। एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, 14 जनवरी तक कोल्ड वेव या येलो और ऑरेंज अलर्ट किया गया है जारी। रैन बसेरों में जाने में परेशानी होती है तो उनके नंबर 9454417415 पर कर सकते हैं संपर्क। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।